हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सपर्ट चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ वाई द लास्ट मैन सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें जुलाई 17, 2002 से दिखाई जाती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग मैमल्स यानी कि जितने भी जीवित लोग हैं, उनमें से वाई क्रोमोसोम्स, मैं बात कर रही हूँ मेंस की, जिनकी मौत हो जाती है। और उसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के जानवर तक जो भी मेल्स होते हैं सभी की मौत हो जाती है। लेकिन इन सारी सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि एक आर्टिस्ट जिसका नाम यूरिक ब्राउन है और उसका मंकी जो दोनों ही मेल है, वो दोनों इस सिचुएशन से पता नहीं कैसे सरवाइव कर गए हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ वुमेन्स मेन से इफेक्ट हो जाती है, यानी कि उसी डिजास्टर से, और उनकी भी मौत हो गई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि दुनिया में पूरा माहौल उथल पुथल हो गया है, जिस कारण से सोसाइटी बिखर गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है, और जो वुमेन सरवाइव कर गई है वो अपनी लव्ड वंस की ग्रीफ कर रही है, यानी कि वो सभी अपने मरे हुए बच्चे या फिर हस्बैंड या फिर डैड या फिर भाई के शोक में डूबी हुई है। जिसके साथ साथ उन सभी का ये भी मानना है कि वहाँ पर अब जितने भी बचे हुए लोग हैं उनकी भी मौत हो जाएगी, यानी कि साफ शब्दों में उनका ये मानना है कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन उसी के साथ हम यूरिक की मदर को देख सकते हैं, जो कि यूएस हाउस की रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। और उसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर एजेंट 355 दिखाई जाती है, जो अपने लास्ट मिशन को खत्म कर वॉशिंगटन पहुंची है, जिसे यहाँ एक न्यू काम के लिए भेजा गया है। लेकिन उसके फर्स्ट डे ऑफ वर्क पर ही हमें उन्हीं सारी सिचुएशंस को दिखाया जाता है, जिसके साथ साथ उसने अब न्यू प्रेसिडेंट यानी कि यूरिक के मॉम को ये बताया है कि वो एक टॉप मिशन से आई है, जिसके साथ साथ वो सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑर्डर ही मानती है। और हम देख सकते हैं कि उस कारण से जेनिफर उसे अपनी बेटी को ढूंढने का काम देती है, जिसके लिए वो जाती तो है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसे और कोई नहीं बल्कि यूरिक मिलता है। जिसके साथ साथ हमें एक और कैरेक्टर हीरो का दिखाया जाता है, जिसके साथ हम एक लड़के सैम को देख सकते हैं, जो इस सिचुएशन में इसीलिए सरवाइव कर गया है क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम्स का नहीं है, जो बात आप अच्छे से समझ गए। और उसी के बाद आए जेनिफर की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे और साथ ही उस पर काफी नाराज भी है। जिसके साथ साथ हम किम्बरली को देख सकते हैं, जो प्रेसिडेंट की बेटी है और वो जेनिफर के प्रेसिडेंट बनने से खुश नहीं है। जिसके बाद हम नोरा और उसकी बेटी मैकेंजी को देख सकते हैं, जो व्हाइट हाउस के बाहर जेनिफर का वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो उन लोगों को वहाँ पर शेल्टर दे दे। लेकिन जेनिफर ऐसा नहीं करती, जिस कारण से नोरा काफी नाराज हो जाती है और उस सिचुएशन से अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर की तरफ आ जाती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि वो कुछ फैमिलीज के साथ रह रही है और साथ ही वहाँ उन लोगों के पास खाना खत्म हो रहा है। जिसके बाद आए एजेंट 355 की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि उसने यूरिक को सिचुएशन से सीधा जेनिफर के पास ले आई है, जिसे देख जेनिफर काफी शॉक है और साथ ही वो ये डिसाइड करती है कि वो यूरिक के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। और उसी के साथ हमें रेजिना दिखाई जाती है, यानी कि वो अब प्रेसिडेंट की नेक्स्ट लाइन में है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसकी जगह वही ले सकती है, जिस कारण वो उसकी सीट क्लेम करने के लिए व्हाइट हाउस तो आ पहुँचती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूदा सभी लोग जेनिफर के फेवर में हैं, जिस कारण वो उन सभी को अपनी तरफ करने के लिए किसी न किसी तरीके की चाल चल रही होती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि किम्बरली को ये पता चल गया है कि यूरिक जिंदा है और वो इसी बिल्डिंग में है। लेकिन जिस दिन रेजिना इस बिल्डिंग में आ पहुंची, उसी दिन जेनिफर और एजेंट 355 ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग उसे डॉक्टर एलिसन मैन के पास ले जाएंगे, ताकि वो लोग ये जान सके कि किस तरह यूरिक इस सिचुएशन में सरवाइव कर गया, और अगर वो हेल्दी है तो उसकी मदद से वो लोग ह्यूमन काइंड को बचा सकते हैं। साथ ही बात करें हीरो की, तो हम देख सकते हैं कि वो अपने दोस्त सैम के साथ एक जगह आ पहुंची है, जहां बैठकर वो लोग कुछ समय स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। और जब वो लोग कुछ खाने या फिर दवाई के लिए स्टोर्स में जाते हैं, तो वहाँ उन लोगों की मुलाकात नोरा और उसकी बेटी से होती है, जिसकी हालत ठीक नहीं है, जिस कारण से हीरो ये डिसाइड करती है कि वो नोरा की बेटी की हेल्प करेगी और वो लोग उसे उसी सेफ लोकेशन पर ले आते हैं, जो चीज सैम को बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं आती और हम देख सकते हैं कि उसी रात जो लोग उस घर में रह रहे थे वो सभी लोग वहां आ पहुंचते हैं और हीरो के साथ साथ सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनके टीम मेंबर में से एक को गोली लग गई है, जिस कारण से वो लोग हीरो की हेल्प लेते हैं और साथ ही उनके लीडर रॉक्सेना के कहने पर उन सभी को छोड़ देते हैं। जिसके साथ साथ रॉक्सेना ने उन लोगों को वहाँ पर कुछ समय के लिए रहने के लिए भी दे दिया है। जिसके बाद फिर से आए एजेंट 355 और यूरिक की तरफ। तो जब वो लोग डॉक्टर एलिसन मैन को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उसी दौरान हमें ये पता चलता है कि यूरिक इन सभी झमेलों में पड़ना नहीं चाहता और उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को ढूंढना है। और उसकी वो बात सुन एजेंट 355 उसे ये कहती है कि डॉक्टर एलिसन से मिलने के बाद और तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर बेथ को ढूंढूंगी। जो बात सुन यूरिक काफी खुश है, जिस कारण से वो अब खुशी खुशी एजेंट 355 के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि वो लोग बड़े ही मेहनत से डॉक्टर एलिसन मैन को ढूंढते हैं। लेकिन उसके मिलने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि एलिसन मैन की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो गई है, जिस कारण से वो यहाँ से निकल सैन फ्रांसिस्को जाने का डिसाइड कर रही है। और साथ ही वो यूरिक को देख काफी हैरान भी है। जिसके साथ साथ एजेंट 355 ने उसे प्रेसिडेंट के बारे में बताया है और साथ ही यूरिक के प्रोजेक्ट के बारे में भी। जिसकी वो बात सुन वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये कहती है कि उन लोगों को सैन फ्रांसिस्को जाना हो, जहाँ लैब में सारे सामान मौजूद है। और वो तीनों मिल उसी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जिसके साथ साथ हमें बेथ दिखाई जाती है जो प्रेसिडेंट से आकर मिलती है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब ये सारी सिचुएशन हुई तो उसके एक दिन पहले ही यूरिक ने बेथ को प्रपोज किया था, लेकिन बेथ ने उसे मना कर दिया। और साथ ही वो कुछ समय के लिए ही यहाँ पर आई थी, जिसे देख प्रेसिडेंट तो काफी खुश है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बेथ कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी तरह की प्लानिंग कर रही है ताकि वो लोग व्हाइट हाउस पर अपना कब्जा बना सके। और उसी के साथ हम रेजिना को भी देख सकते हैं, जिसे यूरिक के बारे में पता चल गया है, जिस कारण से वो यूरिक और एजेंट 355 को ढूंढने के लिए कुछ एजेंट्स तो भेजती है। लेकिन वो लोग एजेंट 355 के हाथों मारे जाते हैं। यानी कि अभी के लिए जेनिफर सेफ है, लेकिन कब तक वो ऐसे ही सेफ गेम खेलती रहेगी। और जैसे ही वहाँ पर बचे हुए सर्वाइवल्स रिटर्न आते हैं तो वो लोग प्रेसिडेंट के सामने यही बात रखते हैं कि उन लोगों को सिचुएशन में एक लड़का नजर आया था, जिसकी वो बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो बात सुन जेनिफर काफी पैनिक हो गई है। साथ ही बात करें नोरा की तो हम देख सकते हैं कि रॉक्सेना ने ये डिसाइड किया है कि वो हीरो को ही अपने साथ रखेगी। साथ ही रॉक्सेना अपने टीम मेंबर्स के ब्रेन वॉश भी करती है, यानी कि उसे लड़कों से काफी नफरत है, जो चीज नोरा को पसंद नहीं। और हम देख सकते हैं कि इन्हीं सारी चीजों के दौरान नोरा को रॉक्सेना का सच पता चलता है, जिसने सभी लोगों को ये बताया है कि वो एक डिटेक्टिव है। लेकिन जिस जगह पर वो लोग रह रहे हैं उस जगह पर रॉक्सेना काम करा करती और वहाँ पर मौजूदा लड़के उसे हर बार नीचा ही दिखाया करते थे, जिस कारण से उसे लड़कों से इतनी चिढ़ है। और साथ ही उसने काफी अच्छी स्किल्स यानी कि गन चलाना तब सीखा था जब सर्वाइवल्स बचने के लिए उस टेरिटरी में छुपने के लिए पहुंच रहे थे। यानी कि रॉक्सेना ने वहाँ पर आए हुए हर एक शख्स को मार दिया। जिसके बाद उसने अपनी ही एक अलग टीम बनाई, जिसे भी उसने बड़े ही चालाकी से ढूंढा, वो भी एज अ कॉप बनकर। और इन्हीं सारी सिचुएशनों के दौरान हम सैम को भी देख सकते हैं, जिसे रॉक्सेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और सैम इस सिचुएशन से हीरो को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रॉक्सेना ने हीरो का भी ब्रेन वॉश कर दिया है, जिस कारण से अब वो अपने भाई तक से चिढ़ती है। और इसी कारण से सैम वहाँ से अकेला ही चला जाता है। और बात करें एजेंट 355 की तो हम देख सकते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं है। और जब वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उसी दौरान उनकी गाड़ी ठुक जाती है, जिस कारण उन लोगों को कुछ लोग रेस्क्यू कर उस सिचुएशन से ले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद जैसे ही यूरिक की आँख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक लड़का भी जिंदा है। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि वो लोग उन लोगों को रहने की जगह देते हैं और अच्छे खाने के साथ साथ साफ पानी भी। लेकिन हम देख सकते हैं कि एजेंट 355 की हालत ठीक नहीं है, जिस कारण से वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद है और वो लोग उसे चेक भी करते हैं और उसे आराम की जरूरत है। साथ ही हम एजेंट 355 की कुछ पास्ट की मेमोरीज को भी देख सकते हैं कि उसे किस तरह इस फील्ड में लाया गया, यानी कि उसकी प्रॉपर डिटेल हमें अभी तक नहीं दी गई, लेकिन हमें छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। और साथ ही उसी कारण से एजेंट 355 की हालत खराब भी है। जिसके बाद आए जेनिफर की तरफ तो हम देख सकते हैं कि रेजिना ने जेनिफर का पर्दाफाश कर दिया है, जिस कारण से उसे वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को सच बताना पड़ता है, जिस कारण से सभी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि बेथ और उसके सारे लोग उन लोगों की लोकेशन पर हमला कर देते हैं, जिस कारण वो लोग सभी लोगों को
बंदी बना लेते हैं और साथ ही रेजिना को शूट भी कर देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि बेथ उस सिचुएशन से जेनिफर को ले जाती है क्योंकि उनकी डील में ये नहीं था कि वो लोग किसी को मारेगी। साथ ही हम किम्बरली को भी देख सकते हैं जो जेनिफर की सेक्रेटरी क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाती है जो कि प्रेग्नेंट है। जिसके बाद फिर से बात करें बेथ की तो हम देख सकते हैं कि बेथ जेनिफर को उस सिचुएशन से निकाल एक सेफ लोकेशन पर तो ले आई है जहां उन लोगों की मुलाकात सैम से होती है और साथ ही उन लोगों को ये पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर आए हुए लोग उन लोगों को किडनैप कर किसी लोकेशन पर ले जाते हैं। जिसके बाद आए रोक्साना की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो ये डिसाइड कर लेती है कि अर्थ पे जितने भी बचे हुए लास्ट मैन हैं उनको खत्म किया जाए, जिसमें नोरा भी उसका साथ दे रही है क्योंकि उसे यूरिक के जिंदा होने का हिंट मिल जाता है। और हम देख सकते हैं कि जिस जगह पर यूरिक, एजेंट 355 और एलिसन ठहरे हुए हैं वहाँ पर सभी लोग काफी आर्म्ड और काफी ट्रेन हैं, जिस कारण से वो लोग रोक्साना के सभी लोगों पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि एजेंट 355 यूरिक को उस सिचुएशन से सेफ निकालने का डिसाइड करती है, जिस कारण वो उसे खुद से अलग एलिसन और एक लड़की के साथ भेज देती है जो यूरिक को काफी पसंद करती है और वो दोनों काफी क्लोज भी आ चुके हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन्हें हीरो ढूंढ लेती है, जिसे देख यूरिक काफी शॉक है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हीरो और कोई नहीं बल्कि यूरिक की बहन है जिसकी अपनी फैमिली से नहीं जमती। और साथ ही हीरो उसे देख काफी खुश तो है लेकिन वो यूरिक को इस सिचुएशन से जल्द निकलने के लिए कहती है, जिस कारण यूरिक अपनी बहन को छोड़ उस सिचुएशन से निकल तो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यूरिक को इस सिचुएशन से निकालते वक्त उसी लड़की की मौत हो गई है जो उसे इस सिचुएशन से निकालने वाली थी, जिस कारण एलिसन उसे उस सिचुएशन से ले जाती है। और हम देख सकते हैं कि रोक्साना के लोगों पर उस टाउन के लोग काफी भारी पड़ रहे हैं, जिस कारण से नोरा ये डिसाइड करती है कि वो लोग उनके सामने हथियार डाल देंगे, जो चीज रोक्साना को पसंद नहीं आती। लेकिन हम देख सकते हैं कि नोरा उसकी सच्चाई वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को बता देती है और साथ ही उसे शूट भी कर देती है, जिस कारण से हीरो उसके साइड है और अब नोरा उन सबके लीडर। और बात करें यूरिक की तो हम देख सकते हैं कि वो इन सारी सिचुएशन से काफी डर चुका है, जिस कारण उसे संभालते हुए एजेंट 355 पहुंचती है जो उसे यही बताती है कि 12 साल की उम्र से ही वो अकेली रह रही है क्योंकि एक दिन जब उसकी ग्रैंड मॉम ने उसे बार में ले गई थी जहाँ वो गाना गाती थी तो वो चीज उसकी फैमिली को पसंद नहीं आई और जब वो सभी घर लौट रहे थे तो उसी दौरान एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उसकी फैमिली के सभी लोग मारे गए और एजेंट 355 अकेली रह गई। और साथ ही इस बात के बाद हम देख सकते हैं कि वो यूरिक को ये भी प्रॉमिस करती है कि वो उसे यहाँ से जाने के लिए देगी क्योंकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रेसिडेंट को मार दिया गया है, यानी कि उस समय की प्रेसिडेंट रेजिना बन गई थी, जिस कारण से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जेनिफर की मौत हो चुकी है, जिस बारे में हीरो को भी पता चल गया है। और हम देख सकते हैं कि एजेंट यूरिक को इस सिचुएशन से बेथ को ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन लोगों को पैगी रीड का एक ट्रैकर मिलता है जो कि एजेंट 355 के लिए छोड़ा गया है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एजेंट 355 पहले से ही जेनिफर को कैप्चर करने के लिए पहुंची थी क्योंकि पैगी ही वो शख्स है जिसने जेनिफर, बेथ और सैम को कैद कर अपने किसी तरह के सेल में रखा है, जिसकी लोकेशन उसने एजेंट 355 को भी दी है, जिस कारण से यूरिक, एलिसन उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि पैगी ने उन लोगों के लिए कार तक छोड़ी है। और यहाँ पर व्हाई द लास्ट मैन सीरीज का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।